खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कम्प्लेक्स से पहले फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमलावर की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर का दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। राय के मुताबिक खुदकुश हमलावर फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। मुलजिम धमाका करने में नाकामी के बाद वापस रावलपिंडी चला गया। मुलजिम ने चंद दिन बाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 13 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। पाक फजाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतवाक इस्तकबाल। JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। पाक फजाइया का शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मज़हर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संग मील। पाकिस्तान के तारीखी दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक। बाहमी स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी तावन बढ़ाने का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों का तबादला भी हुआ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल 3 बजे तक। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद से ज़ायद वोटों की हिमायत मिलने का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। तमाम मसाइल को खुश उसलूबी के साथ हल करें। फरियाल तालपुर से वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। दीवान चुगताई PTI के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 का इंचार्ज बना दिया गया। वो टीमों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज़ में भी टीमों के साथ मौजूद रहेंगे। पाक भारत क्रिकेट टीमें एक बार फिर टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। इवेंट में दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान जबकि भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। पाक भारत मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर पर अश्ते का नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। दोनों वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी इंक्वायरी का हुक्म। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार रखी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट जब चाहेगी तरामीम करेगी। सियासी इस्तीफ़ों के फैसले भी सियासी रहें। 26वीं और 27वीं यानी तरमीम ने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहती हैं सियासी इंतकाम किसी न किसी सूरत चलता रहा है। हमने भी देखा है पार्लियामेंट के मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी, 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। कराची में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, लाइन नंबर 5 शदीद मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली ब्रेकडाउन के बायस सेकंड फेज के 2 पंप्स बंद हो गए। पंप्स बंद होने और लाइन मुतासिर होने से 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतासरा लाइन की मरम्मत हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल की जा रही है। बिजली का ब्रेकडाउन धावेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया। सर्दी और बारिश फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के लिए इम्तिहान बन गई। मौसम की तब्दीली जंगज़दा आबादी को शदीद मुतासर कर रही है। गाज़ा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। खैमा बस्तियों और आरजी पनाहगाहों में मौजूद हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फ़लस्तीनी खातून ने अपने दुख दर्द का इजहार करते हुए कहा कि क्या कोई हमारा दर्द देख सकता है। अपने बच्चों को ज़िंदगी के कड़े इम्तिहान में देख कर एक मज़लूम बाप का ज़ब्त भी टूट गया। मैक्सिको में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत, पुलिस ने पसपा इख्तियार कर ली। मुजाहिरीन का नेशनल पैलेस पर कब्जा, हज़ारों अफराद का दारुल हुकूमत समेत 60 से ज़ायद शहरों में मार्च। मुजाहिरीन की सदर क्लाउडिया शेनबाउम की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, दाएं बाजू की सियासतदान मुजाहिरीन की माली मदद कर रहे हैं, सदर शेनबाउम का इल्ज़ाम। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ उलट गईं, 4 अफराद हलाक। हिलाल अहमर के मुताबिक पहली कश्ती में 26 बांग्लादेशी सवार थे, जिनमें से 4 जाँ बहक हो गए। दूसरी कश्ती में 69 अफराद सवार थे, जिनमें मिस्री और सूडानी शामिल थे। बरतानिया का पनाह गजीनों से मुताल्लिक़ पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान। पनाह गजीनों से मुताल्लिक़ सख्त पॉलिसी डेनमार्क मॉडल की तर्ज पर होगी। फ्रांस से कश्तियों के जरिए गैर कानूनी अफराद की आमद को रोकने का प्लान। पनाह गजीनों के लिए सरकारी रिहाइश और हफ्तावार अलाउंसेस खत्म कर दिए जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी और काम न करने वाले अफराद को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद महाजरीन के बारे में नई पॉलिसी का ऐलान कल करेंगी।